लेकिन फिर भी सरकार को जो भी जरूरत होगी इस संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। 3 दलों को मिलाकर सरकार बनी है और जिस सरकार में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, वहां के दिग्गज नेता, माने जाने देश के नेता शरद पवार साहब के हाथों में हो, फिर भी यह सरकार इतनी अक्षम और दिशाहीन होगी, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कि ऐसी सरकार जिसकी बागडोर शरद पवार जी जैसे दिग्गज नेता के हाथों में हो और जिस सरकार में एक मुख्यमंत्री भी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हो, और उस सरकार की ऐसी हालत, और उस राज्य की सरकार के रहते हुए उस राज्य में कोरोना नंबर के मामले में वह राज्य नंबर 1 का एक राज्य बन जाए। यदि देखना है तो महाराष्ट्र के मुकाबले देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए कर्नाटक के बेंगलोर में, वहां की सरकारों ने संक्रमण को किस तरीके से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। क्या यदि मैं यह कहूं कि यह महाराष्ट्र की सरकार की अक्षमता है तो यह कहना उचित नहीं होगा। लड़ना चाहिए कोरोना से, इस संकट से निजात दिलानी है महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन जो इस संकट की घड़ी में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है सेवा भाव से, मैंने देखा टेलीविजन के ऊपर अभिनेता सोनू सूद, अब उनकी आलोचना की जा रही है जो कि इस कोरोना के संकट में फंसे हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी मजदूरों के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं बनाई है, अभी अभी आप लोगों ने यहां पर पर्दे के ऊपर देखा होगा, जिसकी की चर्चा हो रही थी। लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार का विजन होना चाहिए सरकार का, उस प्रकार का विजन सरकार के पास नहीं है, नजरिया नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक उस सरकार का प्रश्न है, मैं क्या क्या कहूं। चुनाव जब लड़ना हुआ विधानसभा का तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ, गठबंधन चुनाव लड़ी। लेकिन गठबंधन के बाद सत्ता की हविस में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा कभी दे नहीं सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।